हेलो गाइस, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टेस्ट टू सॉल्यूशंस। और इस टेस्ट का आपको पीडीएफ जो डीपीबी है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप। सो आई टेल यू, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिए, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो द पीडीएफ ऑफ दिस डीपीपी। ऑलराइट, and I'll be teaching you for these two exams, that is CAT and IPMAT, and along with that all the other exams which are for MBA as well as BBA. Okay, and the topics that I'll be taking care of is QA, LR and DI. So let's move further, guys. What are the benefits of joining plus batches or iconic batches? I'll quickly tell you. अगर आप प्लस बैचेस ज्वाइन करते हो तो ऑफकोर्स आपको सारे लाइव कोर्सेस आप देख सकोगे, वीकली टेस्ट आपको देने के लिए अवेलेबल होंगे, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द सेशंस एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। ओके, ऑन द टॉप ऑफ दैट, इफ यू आर ज्वाइनिंग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तब आपको पर्सनल गाइडेंस अवेलेबल होगा। आपको हर चीज के लिए, फॉर एवरी स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन, you will have a personal mentor available who will guide you, who will teach you things, who will make study plan for you, who will give you instructions and suggestions for your exam preparation. All right, तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट होगा। There are different batches which recently started, and in the upcoming recent future there will be more batches. You can join them using my code SKY10. Do not forget to join the plus subscription or iconic subscription using my code, that is SKY10, guys. तो आपको 6 month plan अगर ज्वाइन करना चाहते हो which is plus batch, you'll have to pay 16,400. Similarly, 12 months will cost you 22,550, 18 months will cost you 28,550, and 24 months will cost you 32,800. So do not forget, use my code SKY10. Alright, ये कोड आपको यूज करना है। लेकिन अगर आप आइकॉनिक बैच के लिए जाना चाहते हो, जिसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया कि उसमें प्लस के सारे बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे, उसके साथ साथ आपको वन ऑन वन लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस बाय एक्सपर्ट्स, वन ऑन वन लाइव कॉन्सेप्ट डिस्कशंस विद एक्सपर्ट्स, वन ऑन वन लाइव मेंटोरशिप बाय टॉप बी स्कूल ग्रेजुएट्स, एंड यू कैन बुक योर स्लॉट्स एज पर योर कन्वीनियंस। ऑलराइट, तो अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 6 मंथ प्लान ज्वाइन करना चाहते हो तो 25,800 कॉस्ट होगा, 12 months will cost you 39,500, and 24 months will cost you 59,999. ओके, तो ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि बैचेस को ज्वाइन कैसे करना है। आपको बस डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच विल बी अवेलेबल इन द रिसेंट फ्यूचर। ठीक है, और हाँ, स्पेशली आपको अभी 4 मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट फ्री मिलने वाले हैं जैट 2022 के लिए। तो देखो, 5th of December, 12th December, 19th December and 26th of December, you will have 4 फ्री टेस्ट। तो आप इसको इनरोल करने के लिए भी आपको मेरा कोड डालना पड़ेगा SKY10। तो इस कोड को यूज कीजिए एंड गिव ऑल दिस टेस्ट फॉर फ्री। ओके, तो चलो, ये है आपका पहला क्वेश्चन। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले आप ट्राई कीजिए कि कैसे इसको सॉल्व करोगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सी चीज है यहाँ पे। इफ 10% of x is same as 20% of y, then what is the ratio of x is to y? ओके, आपको पता ही है कि कभी भी अगर आपको ऐसे परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको सबसे ज्यादा नॉलेज होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ऑलराइट, ये मैंने आपको हजारों बार बता दिया है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अगर आपको अच्छे से यूज करते आया तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूं आपको क्या करना है। 10% ऑफ x इज सेम एज 20% ऑफ y। ठीक है,
तो 10% के लिए एक तो आप 0.1 यूज कर लो या 1/10 भी यूज कर सकते हो, बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। याद रखिए, दो टाइप्स के फैक्टर होते हैं, एक तो डेसिमल फैक्टर होगा, नहीं तो आप फ्रैक्शन फैक्टर भी यूज कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली कौन सा फैक्टर आप यूज करोगे ताकि वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ईजी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे होगा x/10, यहाँ पे हो जाएगा 1 x/10, क्योंकि 10% के लिए 1/10 होता है, और यहाँ पे आप 1/5 इंटू वाई, क्योंकि 20% के लिए 1/5 यूज होता है। ये तो आपको लर्न ही होना चाहिए, इट्स वेरी सिंपल। नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड इज x इज टू वाई का रेशो क्या होगा, तो x अपॉन y, ये हो जाएगा 10/5। 10/5 को सिंप्लीफाई कर दो तो 2:1, राइट। सो दिस इज आवर आंसर। हमें तो रेशो पूछा गया था x इज टू y का, आंसर इज 2:1। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। ओके, दिस इज द आंसर। आई बिलीव इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं गाइस, सो बी हियर टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। और मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि इन क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको मिलेंगे कहां पे, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलो इसको ज्वाइन करते हैं। या हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर एसिड विल बी देयर इन 16 लीटर्स ऑफ 40% सॉल्यूशन? जस्ट अ सेकेंड। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। आई होप कि सबको ये क्वेश्चन तुरंत समझ में आएगा। अगर आपको एक्चुअल में कोई एग्जाम अच्छे से क्रैक करनी है तो लेट मी टेल यू गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर सॉल्व हो जाने चाहिए, तभी मतलब होगा, राइट। तभी कुछ होगा, मतलब यू कैन अज्यूम कि आपकी सच में प्रिपरेशन हो चुकी है। इस टाइप के क्वेश्चन में मोर देन 5 सेकेंड्स लगने ही नहीं चाहिए। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार इसका आंसर क्या होगा। तो 16 लीटर्स मल्टीप्लाइड बाय, अभी 40% के लिए यू विल जस्ट हैव टू यूज, देखो 20% के लिए होता है 2/5, सॉरी 1/5, फैक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, और 40% के लिए फिर ऑफ कोर्स होगा 2/5। तो आप देखो, पहला ऑप्शन तो ये है कि 16 इंटू 2/5 कर दो, करेक्ट। 16 इंटू 2/5 तो कितना हो जाएगा, 16 2 ज़ा 32 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 से डिवाइड करोगे तो 6.4 आ जाएगा, 6.4 लीटर्स आ जाएगा। ओके, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा आपको लगेगा कि मल्टीप्लाई करो फिर 5 से डिवाइड करो, उससे अच्छा इस क्वेश्चन के लिए आप डेसिमल फैक्टर यूज कर लो। तो डेसिमल फैक्टर क्या होगा हमारा, देखो 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, तो 16 4 ज़ा 64, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होने की वजह से 6.4 लीटर्स हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो देखो, आई बिलीव कि आपको ये देख के समझ में आ गया होगा कि इसमें 5 सेकेंड भी नहीं लगने चाहिए क्वेश्चन में। जितना पढ़ने के लिए टाइम लगा, बस उतना ही टाइम, उससे 2 सेकेंड एक्स्ट्रा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करते हैं अभी। चलो मैं आपको थोड़ा सा देता हूँ, 2 मिनट्स का टाइम देता हूँ सॉल्व करने के लिए। टेक 2 मिनट्स ऑफ टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसको अप्रोच किया जाए। बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ट्राई टू सॉल्व दिस। एंड स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू मेंशन फॉर दिस क्वेश्चन कि आपको लैंग्वेज पे, ओके, लैंग्वेज पे थोड़ा सा फोकस करना है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाए अच्छे से तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो ट्राई करो, यू हैव सम टाइम।
Try to solve the question quickly. ओके देखते चलो. In an election contested by two parties, पार्टी डी सिक्योर्ड. देखो इलेक्शन हुआ दो पार्टीज के बीच में. एक पार्टी है डी, पहला पार्टी कौन है डी, और दूसरा पार्टी कौन है आर. तो ये दोनों बेसिकली दो पार्टीज दी है, उनके बीच में इलेक्शन हुआ. ठीक है. अब हुआ क्या कि पार्टी डी सिक्योर्ड 12% ऑफ टोटल वोट्स. ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. 12% ऑफ टोटल वोट्स मोर देन पार्टी आर. ठीक है. मतलब टोटल हमें पता होता है कि 100% वोट्स है. ठीक है. टोटल 100% वोट है. अब पार्टी डी और यहां पे है पार्टी आर. पार्टी डी सिक्योर 12% ऑफ द टोटल वोट्स मोर देन पार्टी आर. मान लो कि पार्टी आर को x% वोट्स मिले, तो पार्टी डी को अभी x इंटू 1.12 अगर करोगे मतलब 112%. ये गलत हो जाएगा, ये नहीं चलेगा. x देखो x% से पार्टी आर को जितने वोट्स मिले उससे 12% ज्यादा नहीं, टोटल वोट्स के 12% है वो. मतलब यहां पे कैसे होगा बताता हूं. x प्लस 12 दिस मच %. ठीक है. ये परसेंटेज है. तो अभी देखो हमें ऑलरेडी ये चीज पता है कि 100% वोट्स होते हैं, तो पार्टी डी के x प्लस 12 प्लस x मतलब 100 इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 12. तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 44% x की वैल्यू मिल गई. तो अगर पार्टी R को 44% मिले हैं तो उससे 12% ज्यादा वोट्स पार्टी D को मिल गए. तो यहाँ पे आप लिखोगे 56%. ऑलराइट. तो 56% हो गए. नाउ इफ पार्टी R गॉट 1,32,000 वोट्स, by how many votes did it lose the election. तो उन्होंने बस क्लियर कट अभी हमें एक चीज कही है कि क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करो. ये क्वेश्चन आपसे चीख चीख के बोल रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो. राइट. तो देखो यहाँ पे 44% की वैल्यू उन्होंने, अब वो जो लास्ट के 3 जीरोज है, ये लास्ट की 3 जीरोज अभी आप उड़ा दोगे तो भी चलेगा. तो 132 लिख लो यहाँ पे कि 44% की वैल्यू अगर 132 है तो 56% की वैल्यू क्या होनी चाहिए. तो यहाँ पे x की वैल्यू देखो क्या आएगी. x की वैल्यू आएगी 56 इंटू 132 डिवाइडेड बाई 44. ठीक है. तो 11 4 जा 44, 11 12 जा 10, 4 3 एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड गाइस. अच्छा हाँ हमें 56% का वैल्यू, सॉरी देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा गलती हो गया. हमें 56% का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें कितने परसेंट से वो जो डिफरेंस है ना 12% का डिफरेंस, उसका वैल्यू पूछा है. तो 12% का वैल्यू पूछा है. तो x की वैल्यू देखो 12 इंटू 132, 12 इंटू 132 डिवाइडेड बाई 44. तो 11 4 जा दिस, 11 12 जा दिस, 4 3 जा दिस, 12 3 जा 36. मतलब x जो है 36 वैल्यू आ गई है. तो लास्ट के 3 जीरोस तो हमने उड़ा दिए थे, तो यहाँ पे 3 जीरोस ऐड कर दो. तो 36,000 वोट से ये पार्टी हार गई. ओके. कौन सी पार्टी? आर. पार्टी आर हार गई 36,000 वोट से.
तो आई बिलीव ये सब कुछ आपको समझ में आ चुका है. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल गिव यू 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस. ओके, 2 मिनट आपको देता हूं मैं, आराम से सॉल्व कीजिए. Try this everyone. इस क्वेश्चन के लिए मैं एक आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ. ऑलराइट, तो वो शॉर्टकट जो है उस शॉर्टकट के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या आपको करना है. पहले आप ट्राई करो, आप ठंडे दिमाग से ट्राई करो, एंड आई विल अगेन टेल यू कि पीडीएफ आपको इस डीपीबी का आप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा. तो इसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा वहां पे जाके. चलो, ट्राई दिस एवरीवन. ओके, तो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सपोज टू डू हियर. अ टेनिस प्लेयर प्लेड 60 गेम्स. तो उन्होंने क्या बोला है कि 60 गेम्स खेला, वो टोटल 60 गेम्स है, एंड वॉन 30% ऑफ द गेम्स. तो आउट ऑफ 60 वो कुछ गेम्स जीत गया और कुछ गेम्स हार गया. जस्ट अ सेकेंड. So he won few games and lost few games. तो won कितना है 30%. 60 का 30% कैसे निकालना है? 60 का 10% निकाल लो पहले, जो 6 होगा, फिर 30%, 6 3 18, मतलब 18 गेम्स वो जीत चुका है और 42 गेम्स अभी हार गया. ठीक है, तो अभी उन्होंने क्या बोला कि हाउ मेनी गेम्स शुड ही विन इन अ रो. मतलब इसके आगे जितने भी गेम्स खेलेगा वो सारे के सारे वो गेम्स वो जीतने वाला है, एक भी गेम हारेगा नहीं. ओके, सो इन हाउ मेनी गेम्स शुड ही विन इन अ रो सो दैट द विनिंग रेट बिकम्स 50%. अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात कि अच्छा चलो मैं यहाँ पे एक बार बता भी देता हूँ कि वन गेम्स में कुछ गेम्स ऐड होंगे, तो यहाँ पे टोटल गेम्स कितने हो जाएंगे 18 प्लस x. लेकिन लॉस्ट गेम्स में तो 0 ऐड हो रहा है क्योंकि एक भी गेम वो हारने वाला नहीं, तो टोटल यहाँ पे हो चुका है 42 गेम्स. नाउ जस्ट टेल मी वन सिंपल थिंग कि अगर हमारा लूजिंग रेट 50% है, ये 42 अगर हमारा लूजिंग रेट 50% अगर है, तो विनिंग रेट भी ऑफ कोर्स आपको 50% ही तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो विन लूज परसेंट 50-50 होगा. इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का जो वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए. तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व. 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 42. तो यहाँ पे x की वैल्यू सीधा सीधा आ चुका है 24. ये देखो क्वेश्चन आपको चीख चीख के बोल रहा है कि मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन हो, आप मुझे सॉल्व करके रखिए. ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. ओके, जस्ट अ मिनट. अब देखो,
ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है वो टैक्स पे। ओके, कि एग्जैक्टली टैक्सेबल अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, कि एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या है, टैक्सेबल अमाउंट क्या है। ओके, सो लेट्स कंसिडर कि लेट्स से कि सैलरी मेरा है लेट्स से 1 लाख रुपीज, ठीक है, और गवर्नमेंट ने टैक्स का रेट रखा है 40%। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, तो अगर पूरा 1 लाख पे आप 40% लगा दोगे तो इसमें से तो 40,000 टैक्स ही कट जाएगा, राइट। 42,000 टैक्स, 40,000 टैक्स कटेगा तो जस्ट इमेजिन कि 60,000 मिलेगा मुझे सिर्फ। तो ऑफकोर्स इतना थोड़ी टैक्स पे करूंगा मैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि टैक्सेबल अमाउंट और एग्जेम्प्टेड अमाउंट। तो लेट्स से कि इसमें से टैक्सेबल अमाउंट जो है, दैट इज जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स से 60,000 रुपीज, एंड एग्जेम्प्टेड अमाउंट लेट्स से 40,000 रुपीज। अब टैक्सेबल पे ही सिर्फ टैक्स लगेगा, एग्जेम्प्टेड अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा, मतलब 60,000 पे टैक्स लगेगा। तो 60,000 का 40% कितना होता है? 60,000 का 40% कितना होगा? 24K, राइट। मतलब पूरा जो 1 लाख रुपीज है उसमें से सिर्फ 24,000 कट होगा, बाकी का मुझे फिर मिलेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल दिया मैंने, बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है। तो ग्रॉस इनकम मतलब कि टोटल उसका डॉक्यूमेंट्स पे क्या लिखा है कि कितना सैलरी देना है उसको। तो 22,000 उन्होंने बोला कि टोटल 22,000 है, लेकिन नेट इनकम 19,000 बोला। अब नेट इनकम मतलब क्या, कि देखो डॉक्यूमेंट्स पे तो 22 लिखा है, लेकिन पूरा टैक्स कट होके मुझे मेरे अकाउंट में सिर्फ 19,000 मिला। मतलब 22,000 और 19,000 का जो डिफरेंस है, 3,000 रुपए का जो डिफरेंस है, वो है मेरा टैक्स। इतना टैक्स मेरे सैलरी से कट हो चुका है। तो ये जो 3,000 रुपीज है, ठीक है, ये है 30%, है ना। उन्होंने क्या बोला कि टैक्स का रेट है 30%। तो एक बात बताओ कि 30% अगर 3,000 है तो ऑफकोर्स 100% विल बी 10,000 रुपीज, करेक्ट। तो अगर 10,000 रुपीज पे ही टैक्स लगा तो 12,000 रुपीज पे टैक्स नहीं लगेगा। दैट्स व्हाई इट इज एग्जेम्प्टेड अमाउंट। इज दैट क्लियर? Alright guys, I believe this is very very simple and you understood this part. Okay, और कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए, अदरवाइज यू कैन पोस्ट एनी मैसेज इन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, try to solve this question quickly and let's see how many questions are remaining. So 1 2 3 4, yes, so there are total 4 questions remaining. Let's try to solve this question guys quickly. Okay, I'll give you 2 minutes to solve this. I'll wait for 2 minutes and let's see कि कितने लोग आंसर कर पाते हैं 2 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, एक नंबर लाइन की तरीके से आप परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। In an examination, a student who secured 28% marks failed by 60 marks, ठीक है। तो देखो परसेंट मार्क्स, व्हाट इज द टोटल मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आपको परसेंटेज नहीं निकालना है, सिर्फ टोटल मार्क्स कितने हैं वो निकालना है। For this question specifically you'll have to represent this percentage in form of a number line from 0 to 100% scale. All right, so if this is 0%, this is 100%. Now let's consider this is passing marks, right? And if this person got 28
परसेंट मार्क्स एंड फेल्ड बाय 60, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लेट्स से 28% और फेल हो चुका है 60 मार्क्स से, मतलब ये डिफरेंस होना चाहिए 60 मार्क्स का. एंड देयर इज अनदर वन who secured 32% and he passed, he got 8 marks more than necessary to pass. तो यहाँ पे राइट साइड में होगा 32% और ये डिफरेंस होना चाहिए 8 मार्क्स का. अब आपको बस डिफरेंस देखना है, जो अब अपर साइड में और लोअर साइड में जो डिफरेंस है उसको आप बैलेंस आउट करो, इक्वेट करो. 28% और 32% के बीच में वी हैव द डिफरेंस ऑफ 4%, और ये जो डिफरेंस दे रखा है टोटल 68 मार्क्स का डिफरेंस है. ऑलराइट, तो 1% की वैल्यू आप यहां पे लिख पाओगे कितना. 1% होता है 17 मार्क्स, और 1% अगर 17 मार्क्स हो गया तो टोटल 100% विल बी इक्वल टू 1700 मार्क्स. क्वाइट सिंपल क्वेश्चन. तो चलो, ये हमारा आंसर हो चुका है. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, again I'll give you 2 minutes to solve the question. 2 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है. और एक चीज याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है. कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है याद रखिएगा. 1/n का अगर इंक्रीज है तो दूसरे टर्म में 1/n+1 का डिक्रीज होना चाहिए. तो इसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है. डोंट वरी, I'll explain this everything. Everyone try to solve this quickly. ओके, तो देखो उन्होंने क्या बोला कि द कॉस्ट ऑफ शुगर पहले था 24, बाद में हो गया है 27. इन द नेक्स्ट वन देन बाय हाउ मेनी परसेंट should a family reduce its consumption so as to keep the expenditure same as earlier. एक इक्वेशन यूज होता है इस टाइप के क्वेश्चन में. वो इक्वेशन क्या है वो देखते हैं. एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन. ठीक है. अब एक्सपेंडिचर अगर हमें कांस्टेंट रखना है, एक्सपेंडिचर को अगर आप कांस्टेंट रखना चाहते हो तो क्या करना है कि मैं आपको बताता हूं. देखो, प्राइस हो चुका है 24 से 27. ठीक है, 24 से 27. तो पहले कौन सा वैल्यू था, बेस वैल्यू कौन सा है 24. 24 पे इंक्रीज कितने रुपए का हुआ, 3 रुपए का इंक्रीज, क्योंकि 24 प्लस 3 करोगे तो 27 आएगा, तो 3 रुपए का इंक्रीज. तो 24 के ऊपर 3 रुपए का इंक्रीज हुआ है ना. तो इसको आप ऐसे इंक्रीज करके बोलोगे, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 3/24 इज बेसिकली 1/8. और मैंने क्या बोला था कि 1/n का जब इंक्रीज होता है तो दूसरे टर्म में 1/n+1 का डिक्रीज होना चाहिए. तो देखो n की वैल्यू 8 हो गई, तो 1/n+1 क्या होगा, 1/9 का डिक्रीज. और याद रखिएगा
1/9 का मतलब होता है 11.11%। मतलब हमें कंजम्पशन जो है वो 11.11% से डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके एक्सपेंडिचर हमारा सेव रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Everybody try this quickly. I'll give you 2 minutes to solve this question. Everyone quickly try this one guys. कैसे solve करोगे आप सोचिए। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, आराम से सॉल्व किया जा सकता है। एक अगर इस क्वेश्चन के लिए अब आप मुझसे अगर कोई हिंट चाहते हो कि एग्जैक्टली कौन सा हर क्वेश्चन की एक दुखती रग होती है, उस रग को अगर आप उसमें उंगली रख दी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हिंट ये है कि जो सॉलिड का वेट है, वो कांस्टेंट रहेगा। सॉलिड का वेट कांस्टेंट रहेगा। देखो वाटर का वेट चेंज हो सकता है क्योंकि वाटर इवेपोरेट होगा, लेकिन जो सॉलिड पार्ट है वो थोड़ी इवेपोरेट होगा, राइट। तो आप इसको सॉलिड को कांस्टेंट करा दो, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलो आपके पास है अभी भी टाइम है, सॉल्व करके देखिए कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। ट्राई दिस एवरीवन। ओके देखो, so fresh dates contain 80% of water by weight, ठीक है, while dried dates contain 20% of water. How many kgs of dried dates can be obtained from 50 kg of fresh dates? Okay, तो हमारे पास जो फ्रेश डेट्स है वो है टोटल 50 kg, ठीक है। तो 50 kg में उन्होंने ये बोला कि टोटल 80% है वाटर और 20% है सॉलिड, ठीक है। 80% वाटर है और 20% सॉलिड है, तो ऑफ कोर्स हमारा 10 kg सॉलिड होगा, क्योंकि 20% मतलब 1/5 होता है, तो 50 का 1/5 होगा 10 kg, और बचा हुआ 40 kg हमारा वाटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो क्या करना है। इसको हमने कर दिया ड्राई करने के बाद में कितना केजी होगा वही तो हमें निकालना है। लेकिन अभी उन्होंने बोला है कि 20% हमारा वाटर होगा और 80% फिर सॉलिड हो जाएगा। लेकिन मैंने एक आपको हिंट दी थी, अकॉर्डिंग टू दैट हिंट जो हमारा सॉलिड है 10 kg, वो 10 kg चेंज नहीं होने वाला है, वो 10 kg एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे कितना, 10 kg। अब 10 kg अगर 80% है तो 20% कितना होगा, सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे 80% से 20% जाने के लिए आप डिवाइडेड बाय 4 कर दो, तो यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 4 कर दो, तो यहाँ पे 2.5 kg आ जाएगा, राइट। तो टोटल देखो सॉलिड कितना है टोटल, 10,
और जो वाटर है वो है 2.5। इन दोनों को ऐड कर दो, बस बात खत्म हो गई। 12 kg हमारा 12.5 kg सॉरी, हमारा आंसर हो जाएगा 12.5 kg। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे। थैंक यू सो मच।